श्री राम जय जय राम। संसार में जो गुण संपन्न है, जो गुण युक्त है, उस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, उस व्यक्ति का आदर किया जाता है, उस व्यक्ति को हर जगह अग्रणी किया जाता, आगे किया जाता है। पर रघुनाथ जी के स्वभाव की विशेषता यह है कि इनके यहाँ उसी का आदर है जो किसी काम का नहीं है, किसी के लायक नहीं है, सब प्रकार से हीन है, सभी गुणों से शून्य है, वो इनके यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। इनके दरबार में आने के लिए बहुत ज्यादा योग्यता पात्रता की आवश्यकता नहीं है। जो किसी की दृष्टि में नहीं आ पाते वे जीव रघुनाथ जी की दृष्टि में आ जाते हैं। किसी की दृष्टि में जो जीव नहीं आते, जिन पर किसी की नजर नहीं है, उन पर भी श्री रघुनाथ जी की दृष्टि बनी रहती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो रघुनाथ जी के वनवास के समय जो चरितार्थ होता है। जब राम जी वन में गए हैं पिता माता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पहले दिन श्रृंगवेरपुर में जाकर के रघुनाथ जी ने विश्राम किया है। निषाद राज गो से भेंट हुई है। निषाद राज गो संसार की जितनी भी सुंदर सुंदर, जितना उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार जो भी सुंदर सुंदर भोग सामग्री हैं वो सब लेकर के सेवा में उपस्थित हुआ। प्रभु आए हैं, कहा भगवान मैं आपकी ऐसी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। रघुनाथ जी ने कहा कि देखो निषाद राज, मुझे व्यक्तिगत किसी सेवा की अपेक्षा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। पिताजी ने आज्ञा दी है तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश बना करके रहना है, गांव में नगर में नहीं आना है, सुंदर सुंदर भोगों को नहीं भोगना है, कंदमूल फल खा करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो मेरी सेवा के लिए किसी विशेष वस्तु अथवा सामग्री की कोई अपेक्षा नहीं है। तब प्रभु आप लक्ष्मण जी की सेवा कर दें क्या, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। निषाद राज गो बस ये चाहता है कि ये बेचारे वन की यात्रा कर रहे हैं जो इनके लिए सर्वथा प्रतिकूल है, तो कम से कम प्रभु थोड़ा मुस्कुरा तो दें, थोड़ा प्रसन्न तो हो जाएं। कुछ ऐसा हम कर दें अपनी सेवा के द्वारा, अपनी शुश्रूषा के द्वारा, जिससे राम जी थोड़ा प्रसन्न हो जाएं, थोड़ा आनंदित हो जाएं। तो निषाद राज वो कहता है कि भगवान हम आपकी ऐसी क्या सेवा करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो राम जी मना कर देते हैं कि हमारी तो कोई सेवा है नहीं। तो लक्ष्मण जी के विषय में प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण जी की सेवा करें क्या जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, लक्ष्मण की भी कोई ऐसी सेवा नहीं है जिससे हम प्रसन्न हो सके। तो फिर किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, इनकी कोई सेवा कर दें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। बोले नहीं, जानकी जी की सेवा करने की भी आवश्यकता नहीं, इनकी सेवा से भी हम प्रसन्न नहीं होंगे। तो आप अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, लखनलाल जी की सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे, श्री किशोरी जी की सेवा से भी प्रसन्न नहीं होंगे, तो आप प्रसन्न कैसे होंगे। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। रघुनाथ जी कहते हैं कि देखो मित्र निषाद राज गुह, मेरी सेवा करने के लिए हजारों लोग उपस्थित हैं, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में हम। किशोरी जी, जानकी जी की सेवा करने के लिए भी हजारों लोग उपस्थित हैं, दो चार नहीं, हजारों की संख्या में लोग हैं जो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं।
श्री लखनलाल जी की सेवा करने के लिए भी सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग तैयार हैं। इसलिए इनकी सेवा से हम प्रसन्न नहीं होंगे, तो आप फिर प्रसन्न कैसे होंगे? बोले बस ये जो अयोध्या से यहां तक चल करके मुझे लेकर के रथ में जुते हुए ये जो घोड़े आए हैं, यात्रा करते करते ये घोड़े बहुत थक चुके हैं। ये अश्व जो है ये बहुत श्रांत हो चुके हैं। इन अश्वों पर किसी की दृष्टि नहीं है, इनकी पीड़ा को, इनके कष्ट को कोई अनुभव नहीं कर रहा है। तो हे मेरे मित्र निषादराज गुह, तुम इन अश्वों को शीतल जल पिला दो, इन अश्वों को सुंदर हरी घास खिला दो और 2-4 सेवकों को बुला करके इनके थोड़े पैर, चरणों की सेवा करा दो, इनके पैर दबा दो। उससे मुझे सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होऊंगा, लक्ष्मण की सेवा से प्रसन्न नहीं होऊंगा, सीता जी की सेवा से भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। इन जीवों की सेवा कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसका तात्पर्य क्या है? जिस पर संसार में किसी की दृष्टि नहीं है, उस पर भी रघुनाथ जी की दृष्टि है। ये इनके स्वभाव की विशेषता है।